प्यारे बच्चों, जैसा कि हम 1 से 30 तक बनाए, जान रहे हो 11 फरवरी जो है एग्जाम है, 11 फरवरी 2024 को क्लास 10th का। ग्रुप ए में 30 क्वेश्चन है, सारा MCQ था। अब ग्रुप बी से हम लोग है सॉल्व करेंगे। ग्रुप बी में जो है 31 से 38 तक रहेगा। इसमें से आपको सेलेक्ट जो है 6 प्रश्न करना है और सब प्रश्न 2 अंक का रहेंगे। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। सबसे पहले लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड। छियानवे का क्या निकलेगा? 2 से काटेंगे, में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 404 का 404 का हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 से 2 एक 0 2 एक 1, 2 गुना 2 गुना 101। तो इसका जो है HCF पर निकाल लेंगे। ये HCF हो जाएगा, जो दोनों में मैच होता है वही HCF होगा। 2 गुना 2 यानी 4 इसका HCF हो गया। अब इसमें निकालेंगे हम जो है LCM। LCM हो जाएगा दो संख्या का गुणनफल 96 गुना 404 बटे HCF। 4 से काटेंगे, 4 एक 4 0 4 एक 4 गुना कर देंगे। 96 गुना 101 तो हो जाएगा 9696। क्वेश्चन नंबर 32, 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्य ज्ञात करें। सबसे पहले इसको बनाएंगे। 3x² माइनस x माइनस 4 क्या दिया? 12। 12 का LCM लेंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4 3। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। x आना चाहिए माइनस 4x में, 3x जाएगा, बचेगा x माइनस 4। दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें हो जाएगा x हो जाएगा कॉमन, बचेगा 3x, x ले लिए बचेगा 4। इसमें कुछ नहीं, दोनों मैच हो रहा है, 1 होगा जाएगा कॉमन, 3x माइनस 4। अगर ब्रैकेट का वाला लिखना है और बाहर वाला 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अभी देखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर माइनस उधर जाएगा 4, x बराबर 4/3, आंसर निकल गया। दूसरा बनाएंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस इधर जाएगा -1, शून्य 2 निकला, एगो 4/3 और एगो -1। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सबसे पहले लिखेंगे तीसरा पद, यानी कि दिया है ये 3 बराबर है 16, ये 3 बराबर होगा a1 प्लस 2d बराबर 16, समीकरण 1। सातवां पद ये 7 बराबर है 5वां पद से 12 ज्यादा है, तो ये 7 का हो जाएगा a1 प्लस 6d, ये 5 का a1 प्लस 4d प्लस 12, दोनों कट जाएगा, इधर आएगा तो है ना 6d प्लस इधर माइनस 4d बराबर 12, 6d 4d जाएगा, बचेगा 2d, d बराबर 12, 2 गुना इधर 12, 6d का मान आ गया 6। अब निकालेंगे समीकरण 1 से जो है रखेंगे मान d में, तो हो जाएगा a1 प्लस 2 गुना d की जगह रख देंगे 6 बराबर 16, तो a1 बराबर 16, 14 में 12 इधर चल जाएगा, 16 में 12 4। ये p बोला निकालने के लिए, ये p निकालेंगे, यानी कि पहला पद हो गया a1, फिर होगा a1 प्लस d, फिर a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d, इसे बढ़ेगा पूरा, तो a1 में 4 हो गया, a1 4 हो गया, d 6 4 6 10, a1 4, फिर 2d हो जाएगा, 14 में 12 4 16 हो जाएगा, फिर ये 3 4 यानी 3d 18 4 4 प्लस 18 यानी ये भी हो जाएगा 22 हो जाएगा, 4 प्लस 18 कितना हो जाएगा 22, यानी कि आ जाएगा 4 10 16 22 बढ़ते रहेगा,
यही मेरा आंसर होगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोणों में सबसे पहले दो संपूरक कोण हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण 1। छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा, तो ये x बराबर हो जाएगा y प्लस 18, ये x प्लस इधर, तो इधर आएगा माइनस बराबर 18, समीकरण 2। देखेंगे समीकरण 1 प्लस जोड़ 2 से 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो ये कब का है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x बराबर 180 18 198 हो जाएगा, तो ये x बराबर 198, 2 इधर आ जाएगा, 2 नम 18, एक बार 8 2 नम 18, 99 डिग्री निकल गया, ये x का मान। दूसरा आपका आ जाएगा सी एक में, देखो x की जगह 99 प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर 180 प्लस इधर जाएगा माइनस होगा, तो 180 में 99 जाएगा, घटा लो 10 में 9 1 17 में 9 या 8 81 डिग्री, देखो हो जाएगा 99 देखो 81, दोनों निकल गया, एक पहला मेरा 99 आएगा, दूसरा 81। क्वेश्चन नंबर 35, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो लिखेंगे सबसे पहले माना एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P इंटू एक्स 0 है, इतना हम लोग लिख लिए। P x 0, इसके बाद दिया है 2 -5, जो दिया है -2 9, लिखेंगे x1 y1, दे देंगे x2 y2, दे देंगे x3 y3। तो समदूरस्थ है यानी कि PA, इसको लिखेंगे ये PA और PB आपस में दोनों ये बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे पहले जो है ये P बराबर होगा फॉर्मूला दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे PB बराबर लिख देंगे x3 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। दूरी सूत्र से दोनों बिठा दिए, ये P और PB आपस में बराबर है, तो दोनों को इसको बराबर कर देंगे, हो जाएगा x2 का मान कितना है 2, x1 का मान है x प्लस y2 है -5, x1 y1 x2 y2, तो x2 मेरा है जो है 2, x1 है x, y2 -5, y1 है 0। इसके बाद PB का मान बैठा देंगे x3 है -2, x1 है x, y3 है 9 और y1 है 0, दोनों में रूट कट गया, तो इसको ये स्क्वायर 4 -2ab 2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, -5 में 0 हो जाएगा, -5 गुना -5 प्लस 25, फिर वही करेंगे उधर भी, ये स्क्वायर इसका माइनस दोनों कॉमन माइनस खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 4x प्लस x स्क्वायर, दोनों 81। अब क्या करेंगे, इधर भी 4 सेम है, कट जाएगा, भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा -4x, ये प्लस इधर आ जाएगा, -4x बच रहे हो जाएगा, 81 प्लस उधर जाएगा -4x -8x होगा, 81 में 25 जगह 11 5 6 7 में 2 5 56, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 56 बटे -8 8 7 56 -7, तो अभिष्ट बिंदु हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा अभिष्ट बिंदु माने थे x0, तो x का मान आ गया -7 0, -7 और 0 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36,
टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका मान बोला है निकालने के लिए। टू लिखेंगे, टेन 45 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, पूरा स्क्वायर में हो जाएगा, होल में हो जाएगा, माइनस साइन 60 का भी मान होता है √3/2, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, ये सब दोनों कट जाएगा, एक प्लस में है माइनस में, दो एक गुना एक ही, एक गुना दो, दो, राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों, मैं 37 लेकर आया हूँ। आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD दिया है। इसमें दर्शाएं कि कौन ए बराबर कौन सी और कौन बी बराबर कौन डी, प्रूव करने वाला ये सवाल है। सबसे पहले जो है इसमें हम लोग लिखेंगे, जो दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, तो इसमें हो जाएगा OA का गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, OD बटे हो जाएगा OB, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब लेंगे प्रमाण, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में OA बटे OC बराबर OD बटे OB, कहाँ से लाए हैं? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखे हैं। तो देखिए, कौन AOD बराबर कौन COB, सम्मुख कौन है, शीर्षाभिमुख कौन, सम्मुख कौन, तो हो जाएगा त्रिभुज ट्रायंगल AOD सिमिलर यानी समरूप ट्रायंगल COB, कैसे? SAS से, ये दो भुजा का अनुपात बराबर हुआ, वो एंगल बराबर, तो इसलिए हो जाएगा कौन ए बराबर कौन सी और कौन बी बराबर कौन डी, समरूपता कसौटी से। क्वेश्चन नंबर 38, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करें। सबसे पहले कुल परिणाम हम लोग लिखेंगे। पासा में टोटल होता है अंक 6 गो, 1 2 3 4 5 6, टोटल परिणाम हो गया मेरा 6। अभाज्य संख्या वो 2 हो जाएगा, वो 3 5, तो ये नंबर का आंसर हो जाएगा एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब अभाज्य संख्या क्या गो है? 3 गो, 3/6, 1/2 हो जाएगा। बी नंबर, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में क्या को संख्या, 1 2 3, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने की प्रायिकता, इसका भी हो जाएगा 3/6, 1/2। इसके बाद बचा है क्वेश्चन नंबर सी, विषम संख्या, विषम क्या हुआ है? 1 2 3, भी विषम का भी हो जाएगा, 3 नंबर का भी हो जाएगा, विषम अंक आने की प्रायिकता, भी हो जाएगा आपका 3/6, 3 1 3 3 2 6, ये भी 1/2। इसके बाद जो है डी नंबर क्वेश्चन, सम आएगा 2 4 6, ये भी 3 आएगा, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम भी होगा 3 गो आएगा, 3 1 3 3 2 6, 1/2, इसका भी आंसर 1/2 आएगा। प्यारे बच्चों, हम ग्रुप सी लेके आए हैं, इसमें से क्वेश्चन 39 से 46 तक प्रश्न रहेगा और सारा प्रश्न 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें से आपको 6 प्रश्न को सेलेक्ट करना, 8 प्रश्न रहेगा, इसमें 6 प्रश्न को आपको सेलेक्ट करना है, 6 प्रश्न को जो है आंसर देना है। तो हम चलिए 39 में सॉल्व कर रहे हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें, जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। सबसे पहले दिया है ये 3 बराबर हो कितना है 14,
इसका हो जाएगा A1 प्लस 2D बराबर 14 समीकरण 1। और तीसरा पद, दूसरे और तीसरे पद क्रम से, सॉरी A2 दिया 14, A2 का A1 प्लस 2D यानी 14 दिया है। फिर तीसरा पद A3 बराबर दिया है 18, A3 का हो जाएगा A1 प्लस 2D बराबर 18। इसको समीकरण मानेंगे 2। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से, फिर 1 और माइनस 2 से, यानी एक बोला है समीकरण A1 प्लस 2D बराबर 14 और समीकरण 2 है A1 प्लस, सॉरी सिर्फ D होगा इसमें, A1 प्लस D बराबर 14, इसका A1 प्लस 2D बराबर 18। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस कट गया, 2D में D जाएगा, बचेगा माइनस D, माइनस 18 में 14 जाएगा तो माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, D का मान आ गया 4। अब इसमें से जो है निकालेंगे 51 पदों का योग, ये SN बराबर होता है n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 गुना D। ये n 51 पद को आपको लेना, कितना लेना है 51, n की जगह 51 रखना है। 2A1 है आपका है, A1 यहाँ निकालना पड़ेगा, D का मान 4 है, रख दिए समीकरण 1 में, आ जाएगा A1 प्लस D की जगह 4 बराबर 14, A1 बराबर हो जाएगा 14, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, 14 में 4 जाएगा 10, A1 की जगह पे हो जाएगा आपका 10 प्लस ये n 51 है, 51 माइनस 1, D निकला है 4, 51/2 गुना 10 दूनी 20, 51 में जाएगा 50 चौक 200, 51/2 गुना 2 20 और 200 220, 2 से काटेंगे 110, इसको 51 गुना 110 करेंगे 56 10 होगा। इसको गुना आप लोग करके देख सकते हैं, 51 गुना 11 कीजिए, 51 51 1 6 5, ये जीरो पड़ जाएगा, लास्ट में जीरो जो कि 110 था, है ना, तो 56 10, इसका आंसर होगा 56 10। क्वेश्चन नंबर 40, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें डी का मान दिया है 7 है और 22वां पद 149 है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है डी का मान आपका है 7 और 22वां पद, ये 22 बराबर है 149, ये 22 बराबर होगा A1 प्लस 21D, ये 22 की जगह 149 लिखेंगे, A1 का मान नहीं दिया है, डी का मान है 7, 149 21 गुना 7 147, इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर बचा A1, A1 का मान आ जाएगा 149 में 147 जाएगा 2, A1 का मान आया 2। अब निकालना है 22वां पद का योग, उसे 22 पदों का योग निकालना है, तो ये 22 बराबर हो जाएगा A1 सॉरी n/2 इंटू A1 प्लस ये n आपका है 22/2, A1 2, ये n अंतिम पद आपका 149 है, 22/2 गुना, दोनों को जोड़ेंगे तो 151 होगा, 2 से काटेंगे 11, 11 गुना 151 1661। क्वेश्चन नंबर 41, सिद्ध करें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पर होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। सबसे पहले LHS जो दिया उसको हम लिखेंगे, LHS में है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पर होल स्क्वायर है, कोसेक का फॉर्मूला होगा 1 बटे साइन थीटा, कोट का होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, एलसीएम दोनों कर लेंगे, साइन थीटा रहेगा, हो जाएगा साइन थीटा भाग 1 1 गुना 1 1 होगा, साइन थीटा भाग साइन थीटा 1 1 गुना कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा, इसको 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा पर पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा पर पूरा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसको लिखेंगे, 2 बार इसको लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये फॉर्मूला एक बन जाएगा, 1 गुना 1 ही होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी हो जाएगा इंटू ये माइनस बी, कट गया, आगे 1 माइनस
cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, यही हम लोग को प्रूव करना बराबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे ये और इसको देंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे पी। ये का है निर्देशांक -2 और बी का निर्देशांक है 2 -4। तुमको पी का मानना है, माना पी का निर्देशांक मान लेंगे x, y, एक्स वाई मान लीजिए। और जो है ये पी बराबर दिया है, ये पी बराबर दिया 3/7 ये बी, ये दिया है। तो लिखेंगे ए पी, ये बी जो है आपका उधर गुना में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा बराबर 3/7। फिर लिखेंगे ए पी, ये बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी बराबर 3/7। अब कोना कोने गुना कर देंगे, कैसे कोना कोने गुना होगा, 3 गुना ए पी, 3 ए पी प्लस 3 गुना पी बी, 3 पी बी बराबर ए पी गुना 7 ए पी हो जाएगा। तो इधर जो है फिर लिखेंगे 3 ए पी प्लस इधर आएगा -7 ए पी बराबर प्लस उधर जाएगा -3 ए बी, 7 में 3 जाएगा तो -4 ए पी बचेगा बराबर -3 ए बी, माइनस माइनस कट गया। तो ए पी बटे हो जाएगा ए बी बराबर, इधर है 3, 4 गुना में इधर आएगा भाग में, यानी कि ए पी का मान आ गया, ये M1 बोल सकते हैं, ये M1 बराबर 3 और ये M2 मेरा आ गया 4। अब तुरंत निकल जाएगा। जब जो है एक्स वाई का निर्देशक निकालना है, एक्स का फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो ये M1 आपका है 3 गुना x2, ये हो गया x1 y1, x2 y2, x2 का 2 है प्लस M2 का 4, x1 है -2 बटे M1 मेरा है 3 और M2 निकला 4। तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, -8 में 6 जाएगा तो -2 बटे 4 3 7। अब y बराबर निकालेंगे, y का होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। M1 की जगह पे कितना है 3 है, y2 खोजो, y2 कितना -4, M2 का 4 है, y1 है -2 बटे 3 प्लस 4, 4 तिया 12, 12 4 दूनी 8, -12 -8 -20 बटे 4 3 7। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा, क्या माने थे P, यानी कि माना P का निर्देशांक P इंटू एक्स वाई, तो P इंटू एक्स वाई का हो जाएगा, x का आया -2 बटे 7 और y का आया -20 बटे 7, यही मेरा आंसर आएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, बिंदु -4 6 बिंदुओं A और B का जो मान दिया है वो जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, इसमें एक जगह लिखेंगे A, दूसरा जगह लिखेंगे B। A का निर्देशांक है -6 10, B का है 3 -8, यहाँ पे लिखेंगे P। इसका है -4 6, यानी x का मान है री y का मान, तो किस अनुपात में, ये P किस अनुपात में है और P भी किस अनुपात में, यानी हम लोग को निकालना M1 और M2 यही निकालना है। और ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो निकालेंगे, तो जोड़ने वाले बोला कि किस अनुपात में विभाजित करता है, लिखेंगे माना
बिंदु -4, 6 बिंदुओं ये -6, 10 और B3 -8 को जोड़ने वाले M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो x का फॉर्मूला हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 M2। तो x की जगह मेरा है -4, M1 मालूम नहीं है, x2 है 3, M2 कितना है, M2 मेरा जो है मालूम नहीं है, x1 है -6, M1 प्लस M2 कोना कोने गुना कर देंगे, -4M1 -4M2 बराबर 3M1 प्लस माइनस हो जाएगा 6M2। M1 को एक जगह रखेंगे और M2 को एक जगह, ये माइनस उधर जाएगा प्लस M2 यानी 4M2 हो जाएगा। 4 में 3 जाएगा तो -7M1 बराबर -6M2 में 4M2 जाएगा -2M2, माइनस कट गया तो M1 बटे इधर लिखेंगे M2, बचा वहां 2, इस 7 गुना में रहेगा भाग, यानी कि 2 अनुपात इसका 7 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। संयुक्त लघु वृत्तखंड, उत्संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड। सबसे पहले जो हम फिगर बनाएंगे, सबसे पहले एक वृत्त जो है बनाएंगे। वृत्त बन गया, इसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समकोण बनाती है यानी 90 डिग्री का कोण। संगत लघु वृत्तखंड, इसी का मान निकालना है, और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड यानी कि ये इसका पूरा मान, ये इसका कितना आएगा। सबसे पहले जो दिया है इसको लिखेंगे, दिया है त्रिज्या है, दिया है त्रिज्या बराबर जो है यार बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है हमारा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो निकालेंगे इसमें संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान बोला है 3.14 लेने, 3.14 गुना r का मान है 10 गुना थीटा, थीटा है 90 डिग्री बटे 360 -1/2 गुना r स्क्वायर 10 गुना साइन थीटा, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, 2 से काटेंगे 5 घर 0 0 कट गया, 9 चौक 36, दशमलव के बदले हो जाएगा 1 2 अंक 200 हो जाए, दशमलव के बदले 1 होगा, 2 अंक 2 0 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब जो है 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 157 भाग देंगे, 2 7 14 1 पर 7 17 2 8 16 और 78.5 माइनस 10 5 50, इसका आंसर हो जाएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये निकल गया। अब दूसरा इसमें बोला निकालने के लिए संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड हो जाएगा इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। लेकिन थीटा जो है इसका जो है बोला है कि
इधर नहीं, पूरा उधर निकालेंगे, मतलब ये वाला पूरा भाग। तो 90 360 में 90 बाद हो जाएगा वहाँ पे 3.14 गुना आर का मान 10 गुना 10 थीटा हो जाएगा। 360 में 90 जाएगा, यानी 270 बटे 360, 0 0 कट गया, फिर दशमलव के बदले 1 होगा, 2 अंक है 2 जीरो, फिर 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 2 से 157, 157 गुना 3, 3 से 21 के हाथ में 2, 3 5 15, 2 से 7 में 1, 3 1 4, 471 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 235.5 वर्ग सेंटीमीटर निकल गया। यानी कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 235.5 वर्ग सेंटीमीटर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 वर्ग सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, 45 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। द्विघात समीकरण y² - 7y + 70 = 0 के मूल ज्ञात करें। बराबर 0 है, y² - 7y + 70 = 0। y² लिखेंगे इसको 17y को -10y - 7y + 70 = 0। दोनों कॉमन लेंगे, y कॉमन हो जाएगा, y - 10, 7 कॉमन लेंगे, y प्लस माइनस माइनस 70 0, तो y - 10 हो जाएगा बराबर 0, y बराबर 10 और वो y - 7 बराबर 0, तो y बराबर 7, एगो 10 आंसर आएगा, एगो 7। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 लेके मैं आया हूँ। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सबसे पहले वृत्त को लीजिए, वृत्त ले लिए, चतुर्थांश का मतलब हो गया एक भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि पहले दिया है, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r, परिधि है 22, 2 गुना 22 बटे 7 गुना यार, 22 22 कट गया, तो 7 गुना 1 यानी 7, 2 है इधर, गुना में जाएगा भाग, यार का मान आ गया 7 बटे 2। इसके बाद जो है आगे इतना सेंटीमीटर अब निकालेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर बटे 4 गुना पाई मान 22 बटे 7, यार का मान आया 7 बटे 2, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 7 7 कट के 2 से 11 घर, 77 बटे 4 दूनी 8, इतना वर्ग सेंटीमीटर है। भाग दीजिएगा, आ जाएगा 9.8, दे दीजिए भाग, 8 9 72, 7 में 2 5, पॉइंट 8 6 48, 2 0 8 दूनी 16, 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। यहीं तक भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक ग्रुप बी और सी का हम सॉल्व कर दिए, अब हम डी का करेंगे, तब तक इतना तक कंप्लीट कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।